कल जो मीटिंग थी ये अपोजिशन में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं और दीगर लोग हैं, उनकी पहली मीटिंग थी। ये कोई वहाँ पर इत्तेहाद नहीं क्रिएट हुआ, ये एक बहस के लिए था, आपस में एक मुशावरत हुई। अब ये सिलसिला आगे चलेगा ताकि अपोजिशन का एक मुतफ़िका मौक़िफ़ मुल्क के अंदर मौजूद हो। आप क्या सड़कों पर आकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, बात सड़कें तो आखिरी हरबा होता है ना, जब कुछ ना हो, जब सारा मामला नाकाम हो जाए फिर आप सड़क पे आते हैं। मुल्क ग्रिप से नहीं चलते, मुल्क आइन से चलते हैं। जिस दिन हमें ये इस बात का एहसास होगा तो हम इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। ये तहरीक की शक्ल जब इख्तियार करेगी तो करेगी। आज तो एक इब्तदा है कि सोच को मुत्तफ़िक किया जाए, रास्ता उस पर इत्तफाक किया जाए। अच्छा जी, अगरचे हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन मुल्क की सियासी तारीख आपको पता ही है, गवाह है कि यहाँ हालात बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती, कुछ भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, क्या हाल है आपका? राना साहब, इमरान खान के पैगामात जा रहे हैं, बड़े तजुर्बाकार सियासतदानों का इत्तेहाद बन रहा है। कल के मुखालिफ आज एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं, सड़कों पर आने के लिए तैयार भी हैं, तो हर तरफ से दबाव है। कुछ 2022 वाला माहौल जो है ना वो हमें बनता नज़र आ रहा है, तो हुकूमत परेशान है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान साहब के साथ हमेशा बात करना जो है वो मुश्किल रहा है। ये 2014 से लेके 2024 तक जो है वो एक्सपीरियंस यही है। अगर सियासतदान इकट्ठे हो रहे हैं और कोई सियासी इत्तेहाद वजूद में आ रहा है तो वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस नहीं होगा, ना होना चाहिए, बल्कि उनके साथ बात करना जो है वो ज़्यादा बेहतर भी होगा, आसान भी होगा। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन फिर उन्हें उस इत्तेहाद के फ़ैसलों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, उनके मुताबिक जो है वो आगे कदम बढ़ाना होगा। और जिन सियासतदानों का इस वक्त ज़िक्र हो रहा है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं या वो किसी इत्तेहाद की सूरत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी जो है वो बड़े मुहिब्बे वतन हैं, बड़े मामला फ़हम हैं, असर हाज़र के तकाज़ों को समझने वाले हैं। उनमें से कोई भी जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए जो है वो फ़ैसला नहीं करेगा, ना ऐसा फ़ैसला होने देगा। उनमें से कोई भी सड़कों पे इस अंदाज से नहीं आएगा कि रियासत और मुल्क का जो है वो नुकसान हो। वो सियासत में बेहतरी के लिए और आइन की जो है वो अमलदारी के लिए जो है वो अपनी आवाज़ उठाएंगे या अपनी जो है वो जदोजहद को जो है वो उसको उस तरफ बढ़ाएंगे। तो उनके साथ मामला फहमी करना हुकूमत के लिए मेरी एक सियासी कारकुन के तौर पे ये राय है कि वो ज़्यादा आसान होगा और बेहतर होगा। और जो भी मसाइल हैं, बहरहाल वो इलेक्शन से मुतल्का हों, वो किसी जो है वो मुतालबे से मुतल्का हों, वो आइन की अमलदारी से मुतल्का हों, सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे, बात करेंगे तो उससे मामला सुलझेंगे, उलझेंगे नहीं। हाँ, लगता तो हमें भी यही था, ख़ासतौर पे जब पीटीआई बैठे थे, फिर बैठे और फिर नहीं बैठे, मतलब तो वो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, दे कम टू समथिंग। अच्छा, ये बताएं कि इस इत्तेहाद से और कुछ हो या ना हो, मुस्लिम लीग नून को पुराने दोस्तों की तो याद ज़रूर आई होगी। और 26वीं तरमीम के बाद मौलाना साहब के ड्राइंग रूम को हुकूमती लीडरशिप ने काफ़ी रौनक बख्शी है, तो आपको लगता है कि मौलाना को मनाया जा सकता है और वो इलेक्शन के मुतालबे से पीछे कैसे हटेंगे? मतलब किस तरह आप उन्हें कन्विंस करें? आपकी ये बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि हमें पुराने दोस्तों की याद कभी भूली नहीं है, तो फिर दोबारा से क्यों याद आना है? वो हमेशा से हमें याद है। मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, तो 26 तरमीम के मौके के ऊपर हमने कब उनके ड्राइंग रूम को रौनक नहीं बख्शी थी, बल्कि बार बार बख्शी थी। और जो इब्तदा में हमारे से थोड़ी सी कोताही हुई उसका भी हमने जो है वो अजाला किया। और 26वीं तरमीम जो है वो आपके इल्म में है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेके हमने की, और हमारा ये पूरा इरादा था या हमारा ये एक सोचा समझा फ़ैसला था कि उनके बगैर हमने तरमीम की तरफ जो है वो नहीं बढ़ना था।
तो अब भी मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात होगी, बाकी जो सियासतदान हैं उनकी भी साथ बात होगी। और मामला फहमी में ऐसा तो नहीं होता कि किसी का मुतालबा हो और उसे मनोवन तस्लीम कर लिया जाए। उसमें जो है वो मुज़ाकरात या सियासतदानों के दरमियान जो है वो इतनी स्पेस होती है, कुछ माना जाता है और कुछ मनवाया जाता है। तो इसी तरह से मामला जो है वो अगर कोई ऐसा इत्तेहाद वजूद में आता है तो उनके साथ बैठ के हम मामला फहमी करेंगे। तो फिर तो बड़ा पॉजिटिव आपकी बातों से एक इशारा मिल रहा है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ख़ुद मौलाना के पास जा सकते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी या फिर मिफ्ता इस्माइल, ये तो आपके अपने लोग थे, तो उनसे भी बात करने का कोई चांस हो सकता है, राइट? देखें, जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तल्लक है या मिफ्ता इस्माइल साहब का तल्लक है, वो हमारे बहुत बाइज़्ज़त और बहुत अच्छे साथी हैं। और जब वो पार्टी में थे तो उनकी वजह से जो है वो बड़ी एक अच्छी राय जो है वो हमें मिलती थी। उनके जाने का हमें नुकसान है और हम ये चाहते थे कि वो ये फ़ैसला ना करें, लेकिन बहरहाल वो अपना फ़ैसला करने में जो है वो आज़ाद थे। तो अब भी हमारा उनसे दोस्तों का राब्ता रहता है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं, उनकी राय से हम जो है वो मुत्फिक हो सकते हैं, वो भी हमारी राय को जो है वो वज़न देंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी बात की है कि इन सियासतदानों के साथ अगर मामला करना हुआ तो वो बड़ा आसान होगा और बेहतर होगा, और उससे जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान को दरपेश जितने भी मसाइल हैं, वो इकॉनमी के हों या सियासत के हों या दहशतगर्दी के हों या दूसरे जो बुनियादी मसले हैं उनसे मुतल्लिक़ हों, तो उनमें आसानी रहेगी। राना साहब, हम बात कर रहे हैं ये जो यूनिटी कायम हो रही है आपके अपोनेंट्स में ही, मैं कहूँगी बताएं कि अब आज की तारीख में तो यही नज़र आ रहा है कि ये जमातें जो हैं ये इकट्ठी होंगी और फिर सड़कों पर निकलेंगी। तो ये हम बड़े कंसर्न हैं ये जानने के लिए, क्योंकि आप पहले भी एहतजाज रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते रहे हैं, हुकूमत ये करती रही है, तहरीक इंसाफ को वार्निंग्स भी देते रहे हैं। तो क्या नए हुकूमत मुखालफिन के लिए भी वही वार्निंग्स जो हैं दोहराएंगे या नरमी दिखाएंगे इस बार, क्या सोचा क्या है? देखें, आपने इस सिलसिले में जिन मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों का आपने ज़िक्र किया है, उनके साथ साथ बाकी भी और बहुत सारे नाम हैं। तो आप ये देखेंगे कि वो अगर इकट्ठे होंगे तो वो हमारे साथ बैठ के बात करेंगे, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और नेगोशिएशन के ऊपर, डायलॉग के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। और अगर किसी वजह से उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो एहतजाज करना हुआ तो उनका एहतजाज जो है वो कानून और के मुताबिक होगा। वो सर से कफन बांध के जो है बंदूक उठा के जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे। वो जो जमहूरी तरीका है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और ऐसा एहतजाज जो है उसके ख़िलाफ़ कतन ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना होगा। और उनका एहतजाज जो है जब वो कानून और आइन के दायरे में होगा तो बिल्कुल उस एहतजाज को भी जो है वो ना सिर्फ उसको बर्दाश्त किया जाएगा बल्कि उसको इज़्ज़त दी जाएगी। तो इसलिए ये एक मुनासिब बात है कि अगर मुल्क के जो सियासतदान जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो अपोजिशन में है, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो इससे सियासत मजबूत होगी, इससे कोई कमज़ोरी का तसर नहीं उभरेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब।